नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा जाने वाला है, मिथुन राशि वालों के लिए जून के महीने में कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं और उनके लिए क्या लेकर आए हैं, ये हम देखेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना क्या स्पेशल लेकर आया है। सबसे पहले आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपके संतान के लिए, संतान की एजुकेशन के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। संतान से आपको लाभ है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपकी मैरिज के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपको लाभ भी इस समय बहुत मिलेगा, पैसा भी आपके पास आएगा। आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान अपना रखना है, थोड़ा आपको ट्रैवलिंग का ध्यान रखना है। आपकी ट्रैवलिंग इस समय थोड़ा सा बढ़ेगी, दौड़ भाग इस समय बढ़ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं, आपके लग्न में गुरु ऑलरेडी है और अब बुध भी वहाँ पर आ गए हैं 6 जून के बाद। तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पर गुरु और बुध को दिग्बल मिल जाता है, दिशा बल मिल जाता है। बुध यहाँ पर अपनी ही राशि में केंद्र में आकर बैठ गए हैं, तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मैंने पंच महापुरुष योग पर भी वीडियो डाला है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं भद्र पंच महापुरुष योग कैसे बनता है और क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या ये आपको प्रॉफिट देता है। तो वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर बुध आपको बहुत ज़्यादा इस समय अच्छा फल देंगे, आपके सुख में वृद्धि करेंगे। आपको माता का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि दोनों आपके लग्न में आकर बैठ गए हैं, तो इस समय आप जो भी बात किसी को कहेंगे वो सामने वाले को बहुत ही इम्प्रेस करेगी। आपकी बात से सारे लोग इम्प्रेस होंगे। इस समय आपके अंदर काउंसलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप किसी को अच्छा नॉलेज भी दे सकते हैं इस समय पर। मंगल और केतु आपके 3rd हाउस में बैठ गए हैं, तो ट्रैवलिंग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ट्रैवलिंग आपकी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, साहस भी बढ़ेगा। मंगल 3rd हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन केतु भी साथ में आकर बैठ गए हैं, तो अननेसेसरी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, छोटी छोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं। आपको एडवेंचर ज़्यादा होने से बचना है इस टाइम पीरियड पर, क्योंकि मंगल और केतु दोनों ही आपके 3rd हाउस पे हैं। तो थोड़ा सा इस समय आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। चोट वोट लगने का कारण बन सकता है मंगल और केतु की वजह से, तो एडवेंचरस ज़्यादा नहीं बनना है। साहस और पराक्रम को यहाँ पर आपके बढ़ाएंगे, ट्रैवलिंग को बढ़ाएंगे। शॉर्ट ट्रैवलिंग थोड़ा सा बढ़ सकती है। छोटे भाई बहन के साथ थोड़े से विवाद आपके बढ़ सकते हैं, उससे आपको बचना है। अदरवाइज साहस के लिए, पराक्रम के लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। या शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए, अगर जॉब से रिलेटेड ट्रैवलिंग है आपका, तो वो आपके लिए अच्छा है इस समय। आपके शुक्र और गुरु दोनों की ही दृष्टि आपके 5म भाव में पड़ रही है। शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, तो इस समय आपके स्किल्स बहुत बढ़ने वाले हैं। नई स्किल्स सीखने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जो लोग संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। फैमिली प्लानिंग की सोच सकते हैं। जिनकी ऑलरेडी बच्चे जिनके हैं, वो उन्हें संतान से बहुत लाभ मिलेगा। इस समय उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, एजुकेशन में उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जो लोग खुद एजुकेशन में हैं, उनकी भी एजुकेशन इस समय अच्छी होगी। बच्चों से कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। इस समय पैसा आने के भी योग है। शुक्र 11th हाउस में है, तो आपको पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। शुक्र पैसे का कारक ग्रह है, आपकी इच्छा पूर्ति के घर में जाकर बैठ गया है, तो आपको इस समय इच्छा पूर्ति का ये आपका समय है। कुछ ना कुछ आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी और बच्चों से भी आपको लाभ मिलेगा। गुरु और बुध आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो इस समय मैरिज रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करेंगे। उसमें बहुत इंटेलिजेंसी आएगी, बहुत आपकी बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा लाइफ पार्टनर के साथ। और बिजनेस पार्टनर के साथ भी इस समय आपका कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है। जो भी बिजनेस पार्टनर के साथ अगर कोई भी आपके डिस्प्यूट भी हैं, तो इस समय आप कम्युनिकेशन से उसे सुधार सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छा मौका है।
बिजनेस में भी ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि बुध भी वहाँ पर देख रहे हैं और गुरु भी अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। आपका भद्र पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। तो इस एक मंथ में आप अपने बिजनेस के लिए अगर कोई नई आइडिया लाना चाहते हैं तो नया आइडिया लाने का आपका लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, या कोई बिजनेस के लिए कुछ सोचना चाहते हैं तो वो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी आईज रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। आई में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। मेनली हीट से आपको अपने को बचाना है, गर्म चीज़ों से आपको अपने को बचाना है, गर्म चीज़ें कम खानी है, तो आपको गर्मी से अपने को बचाना है। और राहु आपके 9th हाउस में बैठे हैं और वहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है। तो इस समय धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, आपकी ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, किसी भी धर्म कर्म की जगह पे आप जा सकते हैं। राहु यहाँ पर आपको धार्मिक यात्राएं देंगे, आपको धर्म की तरफ ले जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको तंत्र मंत्र की तरफ, धार्मिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ले जाते हैं, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। या धार्मिक यात्राएं आपको करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि धर्म कर्म और भाग्य के भरोसे ही बैठकर हम काफ़ी चीज़ें छोड़ दें भाग्य पे, वो नहीं, हमको अपने कर्म भी करने हैं। केतु आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, मंगल आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ काम भी जरूर करते रहना है, क्योंकि यहाँ पर राहु कभी कभी किसी चीज़ को अति की तरफ ले जाते हैं। भाग्य के लिए अच्छा है, लेकिन अति भी कभी कभी राहु यहाँ पे कर देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ही भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, या धर्म कर्म में कुछ ज़्यादा ही चले जाएं और कर्म पे इतना ध्यान न दें, धार्मिक ज़्यादा हो जाए। इस चीज़ से हमको थोड़ा ध्यान देना है। धार्मिक यात्राएं हमारी बढ़ सकती है, पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो गुरु वहाँ पर बैलेंस करेंगे। और आपके केतु यहाँ पर 3rd हाउस में बैठे हैं, मंगल भी 3rd हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये 3rd हाउस हमारे आस पड़ोस का भी होता है। तो आस पड़ोस में भी हमें आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़ों से बचना है, और इधर उधर की बातों में हमको ध्यान नहीं देना है, अपने काम पर फोकस करना है। कभी कभी अड़ोस पड़ोस इधर उधर की बातों में उलझकर हम अपने काम से फोकस हटा सकते हैं, तो इस चीज़ पर हमको ध्यान देना है। अदरवाइज लग्न के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक सुख के लिए अच्छा है, बच्चों के विवाह के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। आपको अपनी आइज़ रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, बीपी कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, गर्म चीज़ें कम खानी है, ट्रैवलिंग आपकी बढ़ सकती है, तो सोच समझकर आपको ट्रैवलिंग करनी है, एडवेंचरस होने से ज़्यादा बचना है। बाकी आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है जून के मंथ का। धन्यवाद।